नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीयों के विशेष बात बात पर बढ़ जाने की। बढ़ जाना भारतीयों की एक आदत है जो कभी नहीं जाती। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रदेश के नाम पे, तो कभी भाषा के नाम पे, तो कभी नॉर्थ और साउथ के नाम पर। क्या आपने सोचा है कि आपके बढ़ जाने का नुकसान हमें क्या हुआ और अब भी क्या हो रहा है? क्योंकि हम बटे थे, गौरी आता है, पृथ्वीराज को हरा देता है, वो भी जयचंद की मदद से। आपके लिए जानना जरूरी है, जयचंद पृथ्वीराज के रिश्तेदार थे, उसके बावजूद उन्होंने गौरी की मदद की। बाद में जयचंद भी मारे जाते हैं और मारने वाला कौन? वही गौरी। क्योंकि हम बटे थे इसलिए दोनों मारे गए। बाबर भी आता है, आसानी से इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है क्योंकि हमारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। एक बार फिर इंग्लिश आते हैं, एक एक कर सबको हराते हैं। पर ताज्जुब की बात है, जब एक हार रहा था दूसरा खड़ा होकर या तो देख रहा था या फिर उन्हें सपोर्ट कर रहा था। इंग्लिश ने 200 सालों तक हम पर राज किया, भारत के टुकड़े हो गए, हमारा भारत बट गया। लोग कहते हैं इंग्लिश ने हमें बांट दिया। भाई, उन्होंने नहीं बांटा, आप बटे हुए थे, उसका फायदा उठाया गया बस। लेकिन हम आज भी बटे हुए हैं, आज भी वही प्रॉब्लम है जो सदियों पहले थी। आज भी लोग उतने ही बटे हुए हैं। एक आदमी नेशनल टीवी पर आकर बोलता है भारत यूरोप की तरह है, सारे स्टेट एक दूसरे से अलग हैं और उन्हें अलग अलग देखा जाना चाहिए। भारत यूरोप की तरह ही था, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ। इसलिए जिसका जब मन चाहा तो वो आता था और टुकड़े टुकड़ों को हराकर हमें हमारी औकात दिखा देता था। और अगर वो आज भी उसी स्वरूप में होता ना, तो कब का खत्म हो गया होता। हमारा पड़ोसी जो कभी हमारा ही हिस्सा था, ताक लगा के बैठा है। और ये हमारे बटने का ही असर है कि जो कल तक हमारा हिस्सा था, आज वो पड़ोसी है। हमने छोटी छोटी रियासतों में बटे होने का दर्द झेला है। कुछ ऐसे ही लोगों ने अपने फायदे के लिए समाज को बांट देते हैं। जिन लोगों ने आपको कास्ट में बांटा होगा, क्या आपने सोचा है कि उन्होंने आपको क्यों बांटा होगा? अपने वंशजों को फायदा पहुंचाने के लिए। पंडित का बेटा पंडित और ठाकुर का बेटा ठाकुर कैसे हुआ? जबकि हमारे शास्त्र तो इस बात की इजाजत ही नहीं देते हैं। उन्होंने तो इसे काम के आधार पर बांटा था, पर हमें बांटा कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए। और आज भी हम बटे हुए हैं, एक कृत्रिम चीज को प्राकृतिक बनाने पे तुले हुए हैं और कहते हैं कि जाति कभी नहीं जाती। हद है इस बटने की। इस आदत के बटने की वजह से हम बटे रहते हैं। आपको बांटने की साजिशें पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। जब मुगल या इंग्लिश आए तो उन्होंने आप पर अत्याचार करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। देश का कोई कोना बाकी नहीं था जिससे उन्होंने परेशान ना किया हो या उनसे लोग परेशान ना हुए। यानी उन्होंने अत्याचार करने में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको तंग किया। जो लोग नॉर्थ साउथ के अलग होने की बात करते हैं, वो बताएं कि हम कैसे अलग हैं। संस्कृति एक, धर्म एक, चेहरे की बनावट भी लगभग एक, बस भाषा अलग। इसलिए नॉर्थ ने ना जाने कितने हमले सहे। जब भी हमला हुआ नॉर्थ पे हुआ और नॉर्थ हारा भी तो कई बार जीता भी। उस जीत हार में भाषा भी चेंज हुई और लोग उस भाषा के आधार पर आपको नॉर्थ से अलग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लोगों को लगता है कि द्रविडियन लैंग्वेज सिर्फ साउथ इंडिया में बोले जाते हैं, परंतु ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सेंट्रल और एशियन इंडिया के कुछ भागों में भी आज तक बोले जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ऋग्वेद में कई ऐसे शब्द हैं जो द्रविडियन लैंग्वेज से लिया गया है। ब्रिटानिया कहती है कि पहले पूरे भारत में द्रविडियन लैंग्वेज ही बोला जाता था। आप खुद सोचिए, पहली बार तमिल और संस्कृत दोनों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये कैसे पॉसिबल है? और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा या ना ही मन में गलत बातें कर रहा हूँ। गूगल कीजिए और देखिए, हमें अपनी जड़ें तलाशनी होंगी, वरना लोग ऐसे ही हमारी जड़ें काट देंगे। हम प्राकृतिक रूप से एक हैं। अगर हम एक दूसरे से किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। आप खुद देखिए, आप इंग्लिश के राज में रहें, आप इंग्लिश सीख गए, आपका जो भी मदर टंग हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस पर आज के वक्त पे इंग्लिश का कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो बटना बंद कीजिए, वक्त रहते संभल जाइए, वरना संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। आज जो फॉर्म हिंदू या सनातन धर्म का
भारत में है, हम देख रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया के किसी संत ने नहीं दिया। ये शंकराचार्य की देन है। वो कहाँ के थे? आज के केरल के, मतलब साउथ इंडिया। हमें सोचना चाहिए, एक संत जो आज के केरल के थे, उनका प्रभाव पूरे भारत में कैसे फैला। मतलब कुछ तो समानता रही होगी ना हमारे पूरे भारत में। और एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है कि वो मात्र 32 साल की अवस्था में पृथ्वी लोक को छोड़ गए थे। यानी हमारे बीच समानताएं थी, इसी वजह से वो फिर से सनातन धर्म में जान फूंक पाए। आप ये भी देखिए, शास्त्रों में रामकृष्ण सबको सांवला दिखाया गया, जो कि मोस्टली इंडियंस का कलर है। एक बड़े देश के पास हमेशा ये अवसर होता है कि वो अपने आप को विकसित कर ले, क्योंकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होते हैं। पर एक छोटा देश कितना भी विकसित हो जाए, कब उसका अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा वो समझ ही नहीं पाता। आप इजराइल को देख लीजिए, उसका अस्तित्व मिटाने के लिए हमेशा लोग लगे रहते हैं, जबकि वो एक विकसित राष्ट्र है। और भारत पर हमला करने के लिए ना हर किसी को एक बार सोचना होगा, क्योंकि हम संगठित हैं और एक बड़ा देश है। इतिहास ही बड़े और संगठित देशों का रहा है, इसलिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। कोई आपके प्रदेश के नाम पर बांटने की कोशिश करे ना, तो उनसे कहिए कि एक बार इतिहास देखें। कहे कि हम ज़्यादा संपन्न हैं, तो उन्हें इतिहास याद दिलाइए। इंग्लिश के आने के पहले बिहार और यूपी जैसे इलाके ज़्यादा संपन्न थे, उनके खेत सोना उगलते थे, और आज उनकी गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है। तो संपन्नता आती जाती रहती है, पर एकता बनी रहनी चाहिए। एक बार सोच कर देखिए, अगर देश संगठित रहा होता तो क्या होता आज हमारे देश का साइज? क्या गौरी पृथ्वी को हरा पाता? क्या इंग्लिश देश के संसाधनों को लूट पाते? क्या कोई नॉर्थ को साउथ से अलग समझने की हिम्मत करता? इसलिए हमारी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो है भारतीय। जय हिंद।